यूपी में उपचुनाव से पहले बड़ा उलटफेर। यूपी में सभी 9 सीटों पर दौड़ेगी साइकिल। कांग्रेस का इनकार, उपचुनाव में सपा उम्मीदवार। अखिलेश राहुल में बात, यूपी उपचुनाव में साथ। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच चल रही खींचतान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने विराम लगा दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि सभी 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही इंडिया अलायंस चुनाव लड़ेगा। इससे ये साफ हो गया है कि कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी अपने सिंबल पर उपचुनाव नहीं लड़ेगा। सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान साइकिल पर इंडिया अलायंस के संयुक्त प्रत्याशी अपनी अपनी किस्मत आजमाएंगे। एक तरफ जहां ये साफ हो गया है कि उपचुनाव में सभी 9 सीटों पर सपा की साइकिल दौड़ेगी, तो वहीं सपा अखिलेश यादव ने इंडिया अलायंस के टूटने के कयासों पर फुल स्टॉप लगा दिया। सपा प्रमुख ने अपनी ट्वीट के माध्यम से इस बात का ऐलान किया है कि बात सीट की नहीं, जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर ही चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के ट्वीट का मतलब साफ है कि समाजवादी पार्टी सभी 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस का इस बार कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं होगा। अब जरा पूरे घटनाक्रम को समझिए। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर 13 नवंबर को विधानसभा उपचुनाव, ये सीटें हैं: सीसामऊ, खैर, मीरापुर, फूलपुर, कठेरी, कुंदरकी, करहल, गाजियाबाद, मझवा। इन 9 सीटों में कांग्रेस 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी। 5 सीटों में से कांग्रेस का ज्यादा जोर मीरापुर और फूलपुर सीट पर था। फूलपुर इसलिए क्योंकि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी से जुड़ी है। इस लिहाज से कांग्रेस इसे पुश्तैनी सीट मानती है। लेकिन अखिलेश ने 5 के बदले कांग्रेस के लिए सिर्फ 2 सीट छोड़ी, वो भी गाजियाबाद और खैर सीट, जो कांग्रेस के लिए काफी मुश्किल सीट है। यहाँ से कांग्रेस के लिए लड़ना काफी मुश्किल था, लेकिन बाद में अखिलेश के रुख ने कांग्रेस को पूरी तरह से हैरान कर दिया। कांग्रेस ने 2 सीटों की बजाय किसी भी सीट पर चुनाव न लड़ने का दबाव समाजवादी पार्टी पर डाला। अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद तो खेल ही पूरा पलट गया। ये तो वही कहावत हो गई कि सोचा क्या था और निकला क्या। लेकिन सवाल तो बड़ा ये है कि आखिर क्या वो ऐसी वजह रही जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी ने सभी 9 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। ये कुछ ऐसे सवाल जिसका जवाब अभी बाकी है। क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के दबाव में है कांग्रेस? क्या कांग्रेस का अपना कोई वजूद नहीं? क्या 2027 में भी अखिलेश फाइनल करेंगे? क्या कांग्रेस को तवज्जो नहीं दे रही सपा? अपने कार्यकर्ताओं को कैसे मनाएंगे राहुल? क्या कांग्रेस और सपा में अनबन चल रही है? अखिलेश यादव के ऐलान के बाद राजनीति भी पूरी तरह से गर्मा गई है। इसे लेकर राजनीतिक दलों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है और नॉमिनेशन के बाद आप देखेंगे कि सभी प्रत्याशी हमारी 9 के 9 सीटों पर विजय दर्ज करेंगे। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के डेवलपमेंट और लाइन ऑर्डर पर हम जनता के बीच में हैं। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ। यूं तो पूरे प्रदेश में 10 उपचुनाव होने थे और 10 चुनाव में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन पूरी तरह से जीतने के ताकत में है। इंडिया गठबंधन 9 की 9 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। सिंबल हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का अंत है। हमारे लिए महत्वपूर्ण जो लोग बहराइच का दंगा करा रहे हैं उनका खात्मा जरूरी है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि कहीं ना कहीं देश में सुरक्षा हो, शांति हो, संविधान की रक्षा हो। आने वाले उपचुनाव में इंडिया अलायंस के संयुक्त प्रत्याशी अपनी अपनी किस्मत आजमाएंगे। लेकिन देखना तो अब इस बात का है कि सभी 9 सीटें किस पार्टी की झोली में आती हैं, कौन मारता है बाजी और किसे मिलेगी हार। इस पर अभी सस्पेंस बरकरार। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।